नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजकीय बुनियादी विद्यालय दुबहा। तो आइए जानते हैं कि आखिर राजकीय बुनियादी विद्यालय दुबहा में आज हम क्यों एकत्रित हुए हैं। आज हम राजकीय बुनियादी विद्यालय दुबहा में एकत्रित हुए हैं कि कक्षा 6 के बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो क्या प्रोजेक्ट बनाया है? तो बनाए हैं आज उन्होंने पुष्प, वो भी पुष्पों में कौन सा पुष्प? तो एक गुड़हल का पुष्प। गुड़हल के पुष्प में आप देखे होंगे तो एक बात कॉमन है कि वहाँ उसमें बीज नहीं होता, क्योंकि उसका जो स्टाइल है वो स्टाइल इतना लंबा हो जाता है कि उसका पराग कण उस स्टिग्मा से लग करके उसके ओवरी तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता, और पॉलिनेशन ना होने के कारण ही वो पुष्प में बीज नहीं बन पाते। तो आइए आज उस पुष्प के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि स्टाइल इतना लंबा है और उसमें बीज नहीं बन पा रहे हैं, और क्या कारण है कि उसमें दोनों यानी स्त्री और पुरुष दोनों के गुण उस पुष्प में समाहित है। तो आइए सबसे पहले हम कक्षा 6 के बच्चों से मुखातिब होते हैं। तो आइए सबसे पहले इन बच्चों का परिचय जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? स्नेहा। कौन सी कक्षा? कक्षा 6। क्या बनाया है स्नेहा आपने? अड़हुल के गुड़हल के फूल के भागों को इस बच्ची ने बनाया है। और देखिए यहाँ पर इसने दिखाया है कि ये जो भाग होता है गुड़हल के पुष्प में, आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे तंतु होते हैं। ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टाइल कहते हैं, और ये तंतु से कहते हैं। और ये जो भाग है ये पराग कोश वाला भाग है, इसी में संचित होता है पराग कोश। और ये जब फूटता है तो पॉलिनेशन के लिए पराग कोश यहीं से निकल करके और जा करके दूसरे पुष्प के पौधे पर लगता है, और जिससे उनका पॉलिनेशन पूरा होता है। पॉलिनेशन वैसे तो कई प्रकार से होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, कीट पतंगों द्वारा होता है, कुछ जंतुओं द्वारा होता है, बहुत सारी विधियों द्वारा होता है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी बेहतरीन बच्चे ने बनाया है। और बताइए, कुछ अपने से बताइए, क्या जानते हैं आप इस पुष्प के बारे में? फूल का नर भाग पुंकेसर होता है और फूल का स्त्री भाग स्त्री केसर होता है। ठीक है, बच्चे ने सही बताया। देखिए यहाँ पर उसने सारे भागों को दिखाया है कि किस प्रकार ये पुंकेसर है, ये पंखुड़ी है, ये स्त्री केसर है, ये बाह्य दल है, ये पुष्पासन है। एक पुष्प को का अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो एक पुष्प अपने पास कीड़े पतंगों तितलियों मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए ही वो पुष्प खिलाता है। एक पौधा पुष्प खिलाता है और उस पर बाहर से सारे छोटे छोटे कीड़े एकत्रित होकर के आते हैं, और जब वो अपने पैरों को लेकर के उस पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प का पराग कण उनके पैरों पर लग जाता है। और अब जब दूर उड़कर वो किसी दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो उनके पैरों में लगा हुआ पराग कण किसी दूसरे पुष्प पर लग जाता है, जिसके उनका पॉलिनेशन हो जाता है, और ऐसे ही करके बीज बनना प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये वर्तिकाग्र यहाँ वर्तिका दिखाया गया है। ये अंडाशय जो नीचे वाला भाग होता है, यानी किसी पुष्प के नीचे वाले का जो भाग होता है यही कहलाता है अंडाशय। ये भाग अंडाशय, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे अंडे होते हैं, और वही अंडे फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करके यहाँ पर बीज का फल का निर्माण करते हैं। अगर बात करें कि क्या कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये जो ओवरी है वो फल नहीं बनता, तो हाँ, सेव एक ऐसा फल है जो कि झूठा फल यानी असत्य फल के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि उसके ओवरी से फल का निर्माण नहीं होता। तो बहुत अच्छा स्नेहा, बहुत अच्छा आपने बनाया है, वेरी गुड। आइए अगले बच्चे के पास आते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, क्या बनाया है आपने, पहले ये बताइए। गुड़हल के फूल को आपने बनाया है। अच्छा, कुछ जानते हैं गुड़हल के फूल के बारे में आप? क्या? गुड़हल के फूल में नर और मादा दोनों। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात बच्चे ने बताई कि गुड़हल का जो फूल है उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। यानी कि ये यहाँ पर आपको दिखाएं, ये जो है ये देखिए ये पूरा भाग ये मादा भाग है, यही जो है ये मुख्य ये ओवरी वाला भाग है। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये ओवरी वाला भाग है, और इसी भाग में अंडे पाए जाते हैं। और ये जो है ये ऊपर का स्टिग्मा है, इसी पर आकर पराग कोश लगता है, और ये स्टाइल है। इस स्टाइल से होते हुए अंदर की तरफ वो पराग कण जाते हैं, और पराग कण जब अंदर जाते हैं तो यहीं पर फर्टिलाइज होते हैं ये अंडे, और यहाँ से बीज वगैरह वगैरह का निर्माण होता है। ये देखिए अंडाशय यहाँ पर दिखाया गया है, वर्तिकाग्र दिखाया गया है, वर्तिका दिखाया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू। क्या बनाया है बिट्टू आपने? गुड़हल के फूल
गुलहड़ के फूल के भागों को इस बच्चे ने भी बनाया है। यहाँ पर भी देखिए ये तंतु है और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार तंतु ये टूट रहा है और तंतु के फटने के बाद उसमें से पराग कण जो है वो निकल रहे हैं और निकलने के बाद वो कैसे फैल जाते हैं और फिर तितलियों द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा उनके पैरों में लग करके फिर किसी दूसरे पुष्प के पास जाते हैं और फिर उससे दूसरे पुष्प का पॉलिनेशन क्रिया होती है। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। राधा कुमार। राधा कुमारी नाम है। क्या बनाया है राधा आपने? गुलहड़ के फूल का पुष्प का भाग इस बच्चे ने भी बनाया। देखिए बहुत खूबसूरती से बनाया है। यहाँ पर ये जो पत्तियां हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं, पंखुड़ी दल है, ये स्त्री केसर वाला भाग है। यहाँ पर देखिए यह बहुत बेहतरीन ढंग से उस बच्चे ने भी बनाया है। चलिए आगे आते हैं। क्या नाम है आपका? आशिका कुमारी। आशिका। क्या बनाया है आशिका आपने? अड़हुल के फूल का भाग को बनाया है। यहाँ पर देखिए बताया, यहाँ आशिका दिखा रही किस प्रकार ये जो परागकोश है ये फूट रहा है और इसमें से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं और फिर उसके बाद पॉलिनेशन की क्रिया शुरू हो रही है। तो बहुत अच्छी चित्रकारी और बहुत अच्छा इन्होंने बढ़िया ढंग से बनाया। क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। अनुष्का। क्या बनाया है अनुष्का आपने? गुड़हल के फूल का। गुलहड़ के फूल के भाग इसने इस बच्चे ने भी बनाया है। देखिए यहाँ पर तंतु हैं, परागकोश है, यहाँ पर बाह्य दलपन, दलपुंज, स्त्री केसर, पुंकेसर, स्टिग्मा, स्टाइल, अंडे, ओव्यूल, सारी चीज़ें इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है और पॉलिनेशन की क्रिया बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाई गई है इन पूरे चित्रों में। चलिए क्या नाम है आपका बेटा? सुष्मिता। क्या बनाया सुष्मिता आपने? ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर भी इस बच्ची ने भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन एक चित्रकारी की है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये कुछ बच्चे जो कि साइंस से काफ़ी लगाव रखते हैं, साइंस की चीज़ों को जानना चाहते हैं, विज्ञान की चीज़ों को में काफ़ी उत्सुकता रखते हैं। तो ये इन बच्चों ने किस प्रकार से पुष्प को लिया और पुष्प में जाना कि एक फूल में भी नर भाग होते हैं, एक फूल में भी मादा भाग होती है और किस प्रकार नर और मादा भाग का उसमें मिलते हैं, उसके बाद बीज बनता है, उसके बाद कोई फल बनता है और किस प्रकार फिर से एक नए पौधे का विकास होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।